ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਮੈਂ ਆਸ਼ੀ ਮਿੱਤਲ ਬ੍ਰੇਨ ਮੇਕਰ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀਐਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 2013 ਦੇਖੋ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਪਿਆਜੇ ਥਿਊਰੀ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਜੇ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬਰੂਨਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ। ठीक ਹੁਣ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ऑप्शन है नहीं, तो अपना आंसर होने जान सी बरूनर। ਹੁਣ देखो आप ऑप्शन की गल करें, इफ क्वेश्चन देख लीए इन्होंने किस चीज़ की आलोचना की सी। इफ अ चाइल्ड विल नॉट लर्न बिफोर ही इज कैपेबल टू लर्न, मतलब जो जेकर बच्चा कैपेबल है पर वो लर्न नहीं करता उस, दैन वाई बॉदर, क्यों टेंशन लेने हो। इफ अ चाइल्ड विल लर्न ऑटोमैटिकली आफ्टर ही हैज़ द कैपेबल टू लर्न, जो बच्चा अपने आप सीख जाएगा, जो बच्चा कैपेबल हो गया सीखने की। तो ये गल किस चीज़ ने, इस चीज़ के उपर किने क्रिटिसाइज किया पियाजे का। देखो गार्डनर का संबंध कोगनेटिव नाल नेड़े तेड़े भी है नहीं, ये तो गल करता है इंटैलीजेंस की। किहदी गल करता है? इंटैलीजेंस की गल करता है। थ्योरी दी इन्होंने मल्टीपल इंटैलीजेंस। ठीक, मैस्लो हायरार्की की गल करता है, हायरार्की ऑफ नीड्स, मोटिवेशनल है मोटिवेशन। स्टर्नबर्ग ने आलोचना की है कि गार्डनर दी इंटैलीजेंस नाल, इंटैलीजेंस नाल रिलेटेड है, जिन्होंने गल की है इंफॉर्मेशन प्रोसैस थ्योरी की गल की है। एंड फिर इसका आंसर की बन गया जी, आंसर की आ गया ब्रूनर। ब्रूनर ने थ्योरी की हुई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो किने आलोचना की है जी? ब्रूनर ने की है। ब्रूनर पियाजे वाइगोस्की समकालीन सीगे। तो आंसर की आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। आंसर की आ जाएगा ए ऑप्शन। आप सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना, उन्होंने पूरे जड़ तक समझना है, हर एक चीज को डिटेल में समझना। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू बेंडूरा। हम देखो बेंडूरा थ्योरी आ गई, इनू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं, सोशल लर्निंग भी कहते हैं, तो वाइकेरियस लर्निंग। वाइकेरियस लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। द फॉलोइंग इज अ प्री कंडीशन फ्रॉम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। प्री कंडीशंस देखते क्या, द बिहेवियर ऑब्जर्व शुड बी सोशली एक्सेप्टेबल हो सकता है कि जोड़ा है बिहेवियर है सोशली एक्सेप्टेबल हो, देखते हैं एक बारी। द मॉडल मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ चाइल्ड, कि मॉडल जोड़ा है बच्चे के सामने होना चाहिए है, ये भी हो सकता है जी, क्योंकि उन्होंने गल की है मॉडलिंग की कि बच्चे सामने आप कोई चीज रिप्रजेंट कर रहे हैं। द चाइल्ड मस्ट फुली अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसीज, रीजन मतलब रिजल्ट ऑफ इमिटेशन मॉडल। इमिटेशन मॉडल ਨੂੰ प्रॉपरली चीज ਨੂੰ समझे, ये तो नहीं हो सकता। द चिल्ड्रन मस्ट हैव द मोटर कैपेसिटी एंड द स्ट्रेंथ टू परफॉर्म द एक्शन ऑब्जर्व। बच्चे विच मांसपेशी समर्था ते प्रेरणा कारज ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ताकत होनी चाहिए। क्वेश्चन की पूछा गया है, बेंडूरा के अनुसार प्रेरित करने लई सिक्ख्या की पहली शर्त। बच्चे सब तो पहला देखो ये सारा कुछ आप इन करांगे प्रेरणा के लिए हो सकता है, पर उन्होंने की पूछा सब तो पहला स्टैप सब तो पहला क्या होना चाहिए कि कोई चीज बच्चे के सामने प्रेजेंट होनी चाहिए है। बी ऑप्शन आप कोई भी गलत नहीं कह सकते, पर मेन गल की है कि पहला स्टैप पूछा गया प्री कंडीशन, सब तो पहली कंडीशन केड़ी है, तो वो सब तो पहला प्रेजेंट होना चाहिए उनके सामने, ताकि वो कोई चीज करेगा। तो आंसर की आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। एक ना वीडियो को एंड तक देखा करो, तुहानू कुछ ना कुछ नवा सीखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हुनी गल करती है मल्टीपल इंटेलिजेंस की है, गार्डनर।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੇ बुक लिखी है फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये लिखी है फ्रेम्स ऑफ माइंड। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਵਨਸ ਔਨ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾ, ਸਵੈ ਭਾਵਨਾ, ठीक है। तो नैचुरलिस्टिक ਤੇ स्पेशल ਦਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ इंटर ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ कोई दूसरा, ठीक है। तो इंट्रा पर्सन खत्म हो गया, आंसर की आ गया जी, आंसर आ गया इंट्रापर्सनल। इंटर मतलब होता दूसरा, तो आंसर की आ जाएगा जी बी ऑप्शन, इंट्रापर्सनल। इंटर होता अपने आप। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आ देख लिया करो कि ट्रू पूछे कि फॉल्स पूछे, केड़ी चीज सही है। लर्निंग इज अ फंडामेंटल मेंटली मेंटल एक्टिविटीज, कि सीखण जिहड़ा है बुनियादी दिमागी की रहेगी है। क्यों, आप एक्शन थ्रू भी तो सीखते हैं, मतलब बैटर नहीं आप कह सकते हो, एक पार्ट कह सकते हैं पर इनू बैटर नहीं गिन सकते, इस करके कांटा बचा गया। एरर मेड बाय द चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग। नहीं बच्चे गलती कर रहे हैं तो मतलब बच्चा लर्न कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन एनवायरनमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सैटिस्फाइंग फ्रॉम द लर्नर्स। सीखना अजिहे वातावरण में प्रभावशाली होंदा है जिथे उसारू भावना वाले होण अते विद्यार्थी संतुष्ट रहे। बिल्कुल हो सकता है जी, देखते हैं। लर्निंग इज नॉट इफेक्टिव इमोशनल फैक्टर्स, क्यों नहीं करता, बिल्कुल करता है जी, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गया, तो आंसर की आएगा जी, आंसर आएगा सी ऑप्शन, बैटर ऑप्शन की आ जाएगी सी ऑप्शन। पैडागोजी सारी ਤੁਹਾਡੀ ऑप्शंस बैटर ਦੇ ऊपर बेस्ड है। ਹੁਣ देखो आ फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखो ऑब्जेक्ट परमानेंस की गल की है प्याजे ने, किने गल की है, प्याजे ने। टाइम पीरियड दिता है 9 मंथ तो लैके 2 ईयर, कई जगह पे 8 मंथ भी लिखा हुआ है, कई जगह पे 9 मंथ लिखा है, ठीक है। तो ये 4 स्टेजिज है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ते फॉर्मल। पहली 0 तो 2, 2 तो 7, 7 तो 11, 11 प्लस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस के आएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगा सेंसरी मोटर। हम मैं तुहानू दसदा ऑब्जेक्ट परमानेंस की हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब देखो की है कि कहते 9 मंथ तो बाद जेकर बच्चे ने कोई चीज़ दी तो असं लुको ली कि माऊ लै गया जी, कोई है नहीं जी, एवं लग्या करनू, तो बच्चे को पता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो वो चीज़ परमानेंट हो चुकी है। बच्चा उन्होंने की करेगा, लभन की कोशिश करेगा। किहड़ी स्टेज दे विच, सेंसरी मोटर स्टेज, पहली स्टेज है प्याजे की। आंसर आएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द थ्योरैटिकल बेस्ड ऑफ प्रोग्राम्ड। तो मैं पहले दस्या होया, देखो जिथे वर्ड आ जाए प्रोग्राम्ड लर्निंग, जिथे वर्ड लर्निंग का जिन्होंने हजे तक नहीं किया, सारिया वीडियोस ओपन है, देख लो। प्रोग्राम्ड लर्निंग थ्योरी की है स्किनर दी, तो स्किनर ने गल की है, तो स्किनर की थ्योरी का नाम की है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। सोचने की लोड़ ही नहीं, ठीक है ना। इनफॉर्मेशन प्रोसैस हुणी दस्या सी स्टर्नबर्ग। क्लासिकल कंडीशनिंग वाटसन, पैवलव, ठीक है। सोशल कॉग्निटिव जी है, सोशल लर्निंग थ्योरी जी होगी वो की है बेंडुला। समझ गए, तो आंसर की आ गया, सिंपल आंसर आ गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन 7, देखो एंड्रोक्सिया नर्वोसा एक ना ईटिंग डिसऑर्डर है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एंड्रोक्सिया नर्वोसा की है, एक ही है ईटिंग डिसऑर्डर है ਤੁਹਾਡਾ, ठीक। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो की ਹੁੰਦਾ है, जो बच्चा ना अपन होंगी ना, कई बार अपन अज टेंशन है, पेपर है, तो टेंशन के बच्चा जोड़ा है भोजन घट खावे, ठीक है। हाई नहीं होंदा, गलत, इरेगूलर भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है, वैरी लिमिटेड फूड इनटेक इन चिल्ड्रन। जो बच्चा टेंशन के घट खाना खावे उन्होंने बोलते हैं एंड्रोक्सिया नर्वोसा, जो ज़्यादा खावे तो उन्होंने बोलते हैं बुलिमिया, ठीक है। जो बच्चा टेंशन के ज़्यादा भोजन टेक कर उन्होंने बोलते हैं बुलिमिया। क्वेश्चन नंबर 8, लर्निंग डिसेबल। देखो याद रखियो जी पैडागोजी है ਉਹਦੇ 5 क्वेश्चन आने हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आएगी, जबकि जो सीटेट की गल करो वो पैडागोजिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर डेफिशिएंसी इन यूजिंग पोटेंशियल, हो सकता है जी कि अपनी समर्था यूज नहीं कर पा रहे। लो इन इंटेलिजेंस कोई जरूरी नहीं, स्लो इन एक्टिविटी कोई जरूरी नहीं, तो स्लो लर्नर है, ठीक है। अब गलत, तो बैटर ऑप्शन की आ गया बच्चे, बैटर ऑप्शन का आंसर आ गया
ए ऑप्शन। आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ क्वेश्चन नंबर 9 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ IECD। देखो IECD इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड 1974 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ IEDC ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਨਕਲੂਸਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर डिसेबल्ड चाइल्ड। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਮੂਵਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨॉट ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ। ਠੀਕ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंटली एबल चाइल्ड, सही गल है जी। इन्होंने नॉट पूछा, गलत हो गया। फैसिलिटेट रिटेंशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड, बिल्कुल ठीक है जी कि फैसिलिटीज दो। इंटीग्रेट चिल्ड्रन ऑफ स्पेशल स्कूल्स विद कॉमन स्कूल, बिल्कुल ठीक है जी। इंटीग्रेट एजुकेशन में होंगे कि स्पेशल स्कूल तो बच्चों को कॉमन स्कूल लेके आओ। तो इन्होंने गलत पूछे है, तो आंसर क्या आएगा? गलत की है ए आंसर। मेन स्ट्रीमिंग तो हटाना नहीं, मेन स्ट्रीमिंग नाल जोड़ना है। इसका आंसर क्या आ गया जी? आंसर आ गया ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर असी गल कर रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 की गल कर रहे हैं। द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड, देखो द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो यह बनेगा अपना फर्स्ट है गर्भ विज्ञान, सैकेंड है शरीर क्रिया विज्ञान, थर्ड है वंश विज्ञान, फोर्थ है रोग सुरक्षा। रोग सुरक्षा को मतलब नहीं, वंश भी नहीं कहेंगे। तो बैटर ऑप्शन अपना आंसर क्या आ जाएगा? 10th का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा 10th का? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की गल कर रहे हैं, जो पैडागोजिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अडोलसेंस इज ट्रू। अडोलसेंस के लिए केड़ी गल जिहड़ी हैगी है बिल्कुल सही है। तो देखते हैं आप। फर्स्ट है गर्ल्स टिपिकली स्टार्ट देयर पुबर्टी, मतलब होंगे आप कहने ना कि मुटियार, हाँ जी, ग्रोथ स्प्यूट मोर देन 1 ईयर बिफोर बॉयज। खास तौर पर कुड़ियों में मुटियार पुने की अवस्था मुंडे नालों 1 साल पहले आती है। हाँ जी, हो सकता है, बिल्कुल ठीक है ये गल। तो होर देखते हैं आप। आल्थो द एज एट विच इंडिविजुअल चिल्ड्रन बिगन टू मैच्योर वेरीज, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्यूबर्टियल चेंज इज क्वाइट यूनिफॉर्म, इक्को तरीके का होंगे। गलत। ड्यूरिंग एडोलसेंस वन बीइंग फीलिंग्स द नीड ऑफ बोथ इंटीमेसी एंड सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, नहीं नहीं बच्चे ये भी गलत है। ऑल आर ट्रू, ये भी गलत हो गया। तो जी आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया ए ऑप्शन। आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12। स्कैफोल्डिंग आ गया वर्ड। हुन स्कैफोल्डिंग वर्ड आ गया तो ब्रूनर थ्योरी भी दिमाग च आ गई, क्योंकि उन्होंने स्कैफोल्डिंग थ्योरी दी है। तो स्कैफोल्डिंग की गल वाइगॉस्की ने भी की है। तो स्कैफोल्डिंग द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरी रेफर्स टू, किसी को रेफर कर रही है? टेंपरेरी हेल्प है, स्टिमुलस नहीं हैगी, ठीक है। प्योर लर्निंग की गल नहीं कर रहा। एक ये गिविंग सपोर्ट, तुहानूं दस्सिया सी ना कि स्कैफोल्डिंग का मतलब की होंदा है कि तुहानूं एक सपोर्ट दी जा रही है कि उस तरीका काम कौन कर रहा है? बच्चा खुद कर रहा है, तुहानूं एक जस्ट हेल्प दी जा रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13। द बिहेवियर शो इंट्रा, हम दोबारा आ गया देखो, इंट्रा पर्सनल गार्डनर, गार्डनर चो आ गया जी। इंट्रा मतलब अपने बारे, देखो डायरेक्टिंग अनदर, अनदर वर्ड आ गया, कट्टिया गया। रीडिंग अनदर आ गया, कट्टिया गया। डिस्क्रिमिनेशन अमंग सच सिमिलर इमोशन एज सैडनेस एंड रिग्रेट, हो सकता है। यूजिंग नॉलेज अदर्स, कट्टिया गया। आंसर क्या आ गया जी? सी ऑप्शन। सिर्फ मैंने इन्ना पता होंदा कि जी इंट्रा पर्सनल होंगी केड़ी है, तो मेरा आंसर निकल रहा है जी, मेरा आंसर निकल रहा है सिर्फ। आंसर क्या आ गया जी? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एज अ इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी विजुअल स्पेशियल जो स्केचपैड इज पार्ट ऑफ, एक किहदे नाल संबंधित है? विजुअल स्पेशियल ये है जी वर्किंग मैमरी। याद रखियो मैमरी जिहड़ा है मैमरी का एक मॉडल है
एटकिंसन ते शिफरन, एटकिंसन एंड शिफरन ने मॉडल दिता है, मैमरी का मॉडल दिता है जिन्हें उन्होंने यह गल की है। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਮਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਮਰੀ ਮॉडल ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਐਟਕਿੰਸਨ ਤੇ शिफरन ਦਾ मॉडल ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इक्विलिब्राइजेशन, देखो इक्विलिब्राइजेशन बैलेंस की गल कर रहा मैं। ठीक है, मैं बैलेंस की गल कर रहा, पियाजे थ्योरी दे एमसीक्यूज काफी इस चैनल दे जिहड़े हैगे चैनल ते असीं पहले ही पा चुके हैं। ठीक है, इक्विलिब्राइजेशन का मतलब देखो फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू स्कीमा तो सिमुलेशन हो गया, वो तो एसिमिलेशन हो गया। ठीक है, ये तो गलत हो गया ऑप्शन। अल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा और क्रिएटिंग न्यू वंस, नहीं नहीं बच्चे ये भी गलत हो गया। रिकॉग्नाइज न्यू इन्फॉर्मेशन एज अ डिस्गस्ट वर्जन, नहीं नहीं बच्चे ये भी गलत हो गया। आंसर क्या गया सर्चिंग फॉर बैलेंस है, तो दसो इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, कॉग्निटिव स्कीमा एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट बैलेंस का काम करता है एसिमिलेशन ते अकोमोडेशन दे विच। तो आंसर क्या आ गया जी, आंसर आ गया डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन। हुण आपां क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं बच्चा अननीडेड लैटर्स नु ओमिशंस ऑफ नीडेड लैटर के गल जिहड़े जरूरी लैटर नहीं है उन्होंने लिख रहे हैं ते जिहड़े जरूरी है उन्होंने छड्ड रहे हैं। ठीक है, धुनियां ते अखरां दा आपसी परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये की है, तो ये डिसकैलकुलिया दा है ही नहीं, ग्राफिया लिखण की प्रॉब्लम नहीं है, वर्ड्स लिखने आते हैं। ठीक है, फेजिया फेजिया किसी कम्युनिकेशन ये भी नहीं हैगी। तो एक ही है बच्चे डिसलैक्सिया, सिर्फ तुहानू कंफ्यूज किया गया है अननीडेड ओमिशन नीडेड लेटर्स। ठीक है, वोवल सिर्फ कंफ्यूज किया गया बच्चा ए नू, बच्चा जिहड़ा हैगा बी नू डी लिख रहा हुंदा, कहने का मतलब ये है जां बोल रहे हैं। तो आंसर की आ गया, आंसर आ गया ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ देयर आर नॉट अ करैक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, किहड़ी चीज गिफ्टेड चिल्ड्रन दी करैक्टरिस्टिक नहीं है। तो देखते हैं जी हाई ऑर्डर मेंटल एबिलिटी तो हुंदी है, ये तो विशेषता हैगी, उन्होंने नॉट पूछे। हाई सैल्फ एफिशिएंसी ये भी हुंदी है जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल ठीक है जी बच्चा करता है, पर लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं हुंदी, हाई मोटिवेशन हुंदी है। की हुंदी है हाई मोटिवेशन। तो आंसर की आ जाएगा जी, आंसर की आ जाएगा आंसर सी इज अ राइट ऑप्शन। 17 आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 लिंग्विस्टिक रिलेटिव हाइपोथेसिस थ्योरी वाज गिवन बाय, देखो चॉम्स्की दा LAD है, बच्चे बहुत गलती करते हैं लैंग्वेज दी चॉम्स्की लगा देंगे हैं। तो चॉम्स्की दी दा LAD है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की गल की है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस थ्योरी नहीं हैगी। फ्रॉयड दी दा पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी है। स्किनर ने गल की है लर्निंग की गल की है, स्किनर ने कादी गल की है लर्निंग की गल की है। तो बच्चे थ्योरी की आ गई बेंजामिन ली वरॉफ की जिहड़ी हैगी है थ्योरी है। आंसर की आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आंसर की आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, केड़ी चीज नहीं है। देखो पहले ही पता लग गया, सारे पढ़ने की लोड़ ही नहीं हैगी कि डेवलपमेंट इज नॉट अ कंटिन्यू प्रोसेस। सीधी गल ही आ गई कि जी डेवलपमेंट का कंटिन्यू प्रोसेस है, मेरा आंसर ही आ गया। ठीक है, तो आंसर ही आ गया सीधा ऑप्शन देख के कि आंसर ही आ गया। आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा जी डी ऑप्शन। कई बार मैंने ना सानू सारी ऑप्शन पढ़ने की लोड़ भी नहीं पैंदी, सीधा ही आंसर साढ़े सामने पिया होंदा। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 मैचुरेशन। ठीक है, मैचुरेशन जी थ्योरी है कि है, याद रखियो मैचुरेशन नाम भी है। जी मैचुरेशन थ्योरी है एक की है, तो देखो फ्रॉयड दी पर्सनैलिटी है, जेम्स ने गल की है बुक दी, इन्हें गल की है बुक की गल की है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। बेंडुला ने सोशल लर्निंग,
ठीक है, तो ये सारे है नहीं, तो आंसर की रह गया जी गैसल रह गया। तो मैचोरेशन या मैचोनिस्टिक थ्योरी जी हैगी है ये जी गैसल दी है, याद रखा करो। क्वेश्चन नंबर 21, 10 क्वेश्चन रह गए अपने। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू पूछा गया अबाउट इंक्लूसिव, इंक्लूसिव क्या होता है, ऐड तो करने ही करने हैं किनू किनू, नॉर्मल प्लस अब नॉर्मल प्लस गिवन फैसिलिटीज। तो देखो जी चिल्ड्रन शुड नॉट राइट टू एजुकेशन, क्यों नहीं हैगा, गलत, सारे एजुकेशन का अधिकार है। ऑल चिल्ड्रन शुड रिसीव इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स टू पार्टिसिपेट इन स्कूल्स, हाँ जी हो सकते हैं, देखते हैं आप। गर्ल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ, क्यों गर्ल्स क्यों नहीं है, जो तो ऑल ही कहता। सेपरेशन स्पेशल एजुकेशन क्लासेस, क्यों सेपरेट नहीं करना, हाँ जी आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बी ऑप्शन, आंसर की बन जाएगा 21 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, स्पीयरमैन थ्योरी केड़ी है, स्पीयरमैन थ्योरी केड़ी है, टू फैक्टर थ्योरी, तो लो जी इतना मैच हो गया। थॉर्नडाइक केड़ी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी, लो जी इतना मैच हो गया। गार्डनर केड़ी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, लो जी ए इतना ऐड हो गया। तो जेनसन दी केड़ी है, टू लेवल प्रोसेस थ्योरी। तो आंसर की आएगा जी पहले दा दो, 2 3 4 1 लबो, 2 3 4 1 ए ऑप्शन सही आंसर, बेटर ऑप्शन की बन जाएगी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्री विद कोलबर्ग थ्योरी। देखो कोलबर्ग दी थ्योरी नाल कौन एग्री नहीं सीगा, कौन नहीं सीगा, देखो इन्हां दी आलोचना करने वाली लेडी सी गिल्लीगन, इन्होंने की किया सीगा कि इन्होंने सिर्फ मॉरलिटी की गल की है, नाम यूज किया बॉयज एंड गर्ल्स का, पर इन्होंने एक्चुअल दे विच जिहड़ा है इन्होंने गर्ल्स की कोई गल नहीं की, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया। पर किहड़ी चीज सही, डिवेलपमेंट मॉरल डिवेलपमेंट प्रोसीड इन स्टेजिस है, सही है, ये तो इन्हें क्या सीगा कोलबर्ग ने। द स्टेजिस आर डिस्टिंग्विटिव बट नॉट सीक्वेंट, क्यों नहीं सीक्वेंट हैगी, ये भी गलत हो गया। all at the stage second the children is totally comfortable with the social names, second stage नहीं second level ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ social norm ਨਾਲ totally confirm ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। at the last stage children will formulate his own principle, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਬੱਚਾ social names थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज सीख रहा है, ना कि सेकंड स्टेज। तो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। लो जी क्वेश्चन नंबर 24 गिल्लीगन ते भी आई गया क्वेश्चन, जिन्होंने कोलबर्ग थ्योरी नु दी क्रिटिसाइज किया है, तुहानू हुणी दस के हटे हैं। जेंडर दे बेस ते इन्होंने कहा कि इन्होंने वर्ड यूज किया है गुड बॉय, गुड गर्ल, एटीट्यूड, पर एक्चुअल दे विच जिन्नियां भी इन्होंने एग्जांपल्स ली हैं, जिन्ने भी इन्होंने बच्चे लए 72 बच्चे जो लए है सारे बॉयज लए है, तो इन्होंने जेंडर बायसनेस की है, इस करके गिलीगन ने थ्योरी दी थी बाद चों मॉरल डेवलपमेंट फॉर वुमेन, सी आंसर आएगा 24 का। 25 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेस स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, देखो SOI मॉडल गिलफोर्ड दा है, तुहानू पता होना चाहिए SOI मॉडल की दा है, गिलफोर्ड दा है। which one of the following assess structure of intelligence and it understanding dimensions, तो साइकोमेट्रिक्स देखो केड़ी चीज जिहड़ी है गिलफोर्ड दे साइकोमेट्रिक हो सकता, देखते हैं आप। स्ट्रक्चरल अप्रोच नहीं बच्चे देखो, स्ट्रक्चरल अप्रोच नहीं आएगा, साइको एनालिटिकल की गल गिलफोर्ड ने नहीं की बच्चे, ये तो गल की गई है फ्रॉयड द्वारा, ये भी गलत हो गया। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस अप्रोच ये गल की है स्टर्नबर्ग ने, ठीक। तो यदा आंसर बेटर देखो की आएगा, यदा आंसर आएगा ए ऑप्शन, साइकोमेट्रिक अप्रोच का यदा यूज किया गया, आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 सॉरी, नॉट which one of the following is not a CCE continuous and comprehensive evaluation, जिहदी गल की गई सी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 दे विच, तो किहड़ी चीज गलत है, हेल्पिंग इन रेगुलर असेसमेंट टू द एक्सटेंट एंड डिग्री ऑफ लर्नर्स प्रोसेस, ये तो है फॉर्मेटिव जी गल करते हैं आप,
ठीक है, ये तो सही है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। उन्होंने नॉट पूछे आइडेंटिफाई ऑफ द एरिया ऑफ एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, बिल्कुल उन्होंने किया जी। इंटरेस्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ देखो bring involvement in the field of education innovations, पर इन्होंने आह कोई गल नहीं की कि innovations मतलब होंगे चेंजेस लैके आओ, एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ चेंजेस की कोई गल नहीं की इन्होंने। हेल्पिंग टीचर टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग, हाँ जी भी क्या कि टीचिंग स्ट्रैटेजी इफेक्टिव ना हो, पर चेंजेस लैके आओ, एजुकेशन को बदल दो। ये गल सीसी विच नहीं हुई, एनपी विच हुई है, पर उन्होंने सीसी बारे पूछा है तो सी ऑप्शन जी हैगी है बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, द मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम्स सच एज सीवियरली इंपेयरमेंट इन सोशल इंटरैक्शन, बच्चा सीवियरली इंपेयर है सोशल इंटरैक्शन दे विच, कम्युनिकेशन तुहानूं दस्सिया सारा करवाया होया मैं, इंक्लूसिव ये तुहानूं इंक्लूसिव च भी करवाया है, चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड टॉपिक च भी कराया, जिन्होंने नहीं किया मेरी वीडियोज अपलोड है। तो ये सारी प्रॉब्लम केड़ी है जी, ऑटिज्म, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, रेपिटेशन प्रॉब्लम, रिपीट करता है, सोशल इंटरैक्ट नहीं करता, इमोशंस खत्म हो जाते, सब कुछ ऑटिज्म दे विच है। ठीक है, तो एक याद रखियो रिट सिंड्रोम एक गर्ल्स होंगे 6 महीने की गर्ल्स, सिर्फ गर्ल्स। ठीक है, रिट सिंड्रोम गर्ल्स च 6 मंथ की गर्ल, मतलब दिमाग च खून जा भर जाता, डेथ हो सकती है कर। सैरिबल पैल्सी एमनीशिया तुहानूं पता ही है। क्वेश्चन नंबर 28, will discussing about Indian politics, the teacher with a view to help student to understand the concept using such words as political will, social equality and political assumptions according to Vygotsky theory, this is an example of। देखो हुण ना टीचर ने जस्ट उन्होंने एक गाइड किया है, ठीक है, अंडरस्टैंड करने लिए, मतलब उन्होंने सॉरी गाइड नहीं किया, सिर्फ यूज किया ताकि बच्चा समझ जाए। तो स्कैफोल्डिंग नहीं हैगी, स्कैफोल्डिंग टेंपरेरी हेल्प नहीं की, एक ही है बच्चे, ना ही इन्होंने एप्रीशिएट किया, ना पीयर इंटरैक्शन, एक ही है गाइडिंग पार्टिसिपेशन, मतलब उन्होंने उन्होंने गाइड किया कि किस तरह नाल तुसीं पार्टिसिपेट करना है, ना कि उन्होंने हेल्प की है। मेरी गल ध्यान समझो, ये तो पंजाबी देखो, भारत के राजनीतिक बारे चर्चा करते हुए विद्यार्थी संकल्प समझाने की दृष्टि नाल अध्यापक राजनीतिक इंज समाजिक बराबरता धारनावां बारे वर्गे शब्द वरतदा है, मतलब शब्द नॉर्मल यूज कर रहे हैं, तो वह की कर रहा है गाइडिंग पार्टिसिपेशन दे रूल्स दस रहा है, रूल समझा रहा है, ना कि ओदी की कर रहा है, हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मॉरल डिवेलपमेंट। देखो पियाजे ने याद रखियो कोग्निटिव भी दी है तो मॉरल भी दी है, मॉरल विच है एनोमी स्टेज, हेटरोनोमी ते ऑटोनोमी। और जी सेंसरी मोटर है गल तो पियाजे ने की है, पर किहदे विच कीती है, कोग्निटिव डिवेलपमेंट दे विच। ठीक है, आंसर आ गया डी। लास्ट क्वेश्चन, आज दा लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30, which theory of child development is supporting by the frequent finding that adults who abuse their children typically come from families in which they themselves were abused। मतलब देखो जिस तरह की आप गल करते हैं ना, एक गल किहदी कीती गई है, एक किहदे विच आपां गल कर सकते हैं, आपां गल करते हैं कि किहने गल कीती, पंजाबी च पढ़ते हैं, वो बालक व्यक्ति जिहड़े आप बच्चों नाल दुर्व्यवहार करते हैं, वो विशेष तौर पर उस परिवार नाल संबंध रखते हैं जिस नाल विच उन्हां नाल पहलां तो दुर्व्यवहार हो रहा है। यह बच्चों के विकास के किहदे नाल संबंधित, बच्चे देखो सोसाइटी की गल कर रहे हैं, ठीक है ना, किहदे नाल संबंधित है, सोशल लर्निंग। बेंडोला ने भी तो यही किया है, बॉबरडॉल एक्सपेरिमेंट, उनके भी तो उन्होंने यही समझाया है। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हैगी, इकोलॉजिकल नहीं हैगी, फ्रॉयड थ्योरी नहीं हैगी, तो आंसर की आ गया जी डी ऑप्शन। देखो अज आप हुण फटाफट जिहड़ा हैगा, फटाफट जिहड़े हैगे सारे क्वेश्चंस जिहड़े अपने 2013 के टैट के एग्जाम के आए हुए सीगे, उन्होंने वन बाय वन आप प्रॉपरली डिस्कस किया। इसी तरह जिन्ने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैगे तुहाडे, जिन्ने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैगे तुहाडे पीएस टैट के, चाहे वह पी टैट के होण चाहे वह सी टैट के होण, सारिਆਂ ਨੂੰ इस तरह इस चैनल के उपर डिस्कस किया जाएगा। बच्चे लैक्चर ਨੂੰ लाइक शेयर जरूर करा करो, एक एंड तक जरूर देखा करो, लैक्चर ਨੂੰ एंड तक जरूर देखा करो ताकि तुहानू
पता लगे किस तरह क्वेश्चन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ करना है। तो अज दे लिए बच्चे इन्ना ही।